रात की आवाज में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जो बरसों से वीरान है, पर उसके सन्नाटे में भी कुछ बोलता है, कुछ जो अब भी वहां मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। हवेली के अंदर कौन था? साल 1998। शहर से दूर उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव, काली घाटी। गांव की सीमा पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि 50 साल पहले वहां ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहते थे। पर एक रात अचानक सब गायब हो गए। किसी ने ना चीखें सुनी, ना कोई सुराग मिला। तभी से हवेली वीरान थी। अब कहानी आती है अंशुल पर। 23 साल का फोटोग्राफर जो अजीब जगहों पर जाकर उनकी तस्वीरें खींचता था। उसे हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया पर वीडियो बनाना था। उसे उस हवेली कहानी का पता चला और वो तय कर बैठा, वहीं जाऊंगा। अंशुल अकेला अपनी जीप में कैमरा, टॉर्च और स्लीपिंग बैग लेकर हवेली पहुंचता है। दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज से खुलता है। हवा एकदम ठंडी और भारी लग रही थी। जैसे ही वो कैमरा निकालता है, उसका कैमरा अजीब अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चले जाओ चले जाओ। वो सोचता है शायद हवा की आवाज है, लेकिन तभी पीछे से कोई छाया तेजी से गुजरती है। अगले कमरे में पुराने झूमर खुद से हिल रहे थे। दीवार पर खून से लिखा था, हम अब भी यहीं हैं। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। वो तीसरी मंजिल की ओर बढ़ता है, जहां ठाकुर रघुवीर सिंह का कमरा था। कमरे में जैसे ही घुसता है, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। कैमरा हैंग हो जाता है, मोबाइल बंद, टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है। अचानक कोने से एक सफेद साया बाहर आता है। एक औरत, बिना चेहरा, सिर्फ स्याह आंखें। वो कुछ नहीं बोलती, बस अंशुल की ओर बढ़ती है। अंशुल बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक पुराने बिस्तर पर बंधा हुआ है। सामने वही औरत, अब उसका चेहरा साफ दिखता है। ठाकुर की पत्नी गौरीबाई। उसका चेहरा जला हुआ है, आंखों से खून बह रहा है। वो बोलती है, तू क्यों आया हमारी शांति भंग करने? अब तुझे भी यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। कमरे की दीवारों से चीखें गूंजने लगती हैं। सारे नौकरों को ठाकुर की आत्माएं दिखाई देती हैं। सबकी आंखें खून से भरी, चेहरे जले हुए। वो उसकी आत्मा को अपने अंदर खींचने लगते हैं। अगली सुबह गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ आते हैं। हवेली खाली है, कोई नहीं होता वहां, लेकिन हवेली की दीवार पर लिखा होता है, अब हम 6 हैं। अंशुल की जीप वहीं खड़ी रहती है। उसका कैमरा टूट चुका होता है, लेकिन कैमरे में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था, जिसमें वो औरत जोर से चीखते हुए कहती है, अगला कौन? तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां सन्नाटा भी चीखता हो? क्या अंशुल की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है? अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल रात की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में लिखिए, क्या आप भी इस हवेली में जाना चाहेंगे? धन्यवाद।